तो अपन ने सामान्य चर्चा कर रहे हैं, अपन कक्षा भी बाद में शुरू करेंगे, 5 मिनट के अंदर अंदर अपन ऐसे समापन कर लूँ। लक्ष्य की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्रयोजन हमारा क्या है? तो सबसे पहले लक्ष्य लिख लो। तो आप लक्ष्य लिखो सबसे पहले, क्या लक्ष्य है जिसका लक्षण बनाया जाए। अपने अपने लक्ष्य होते हैं अलग अलग। अब अव्याप्ति और अतिव्याप्ति का मतलब क्या हुआ कि हमने जो लक्षण बनाया है ना तो वो कम होना चाहिए ना वो ज़्यादा होना चाहिए। यदि वो कम होगा तो अव्याप्ति होगी और ज़्यादा होगा तो अतिव्याप्ति होगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने फल लक्ष्य बनाया, जाओ टोटल सारे फल ले आओ, फ्रिज में जितने भी फल रखे हैं सब उठा लाओ। तो भाई लक्षण तो बताओ बच्चे को कैसे लाए। तो इन्होंने लक्षण बनाया कि जो लाल होंगे। तो क्या हुआ कि अकेली चेरी उठाया, नींबू छोड़ के आ गया, मौसमी छोड़ के आ गया, और भी दूसरे संतरे छोड़ के आ गया। क्यों? क्योंकि उसमें अव्याप्ति दोष था आपके लक्षण में, वो आधे में गया आधे में नहीं गया। और उल्टा हो गया, वो एक मसाले का लाल रंग का डब्बा रखा था वो उठा लाया, फल के नाम पे पिसी मिर्ची उठा लाया वो, जबकि हमने पिसी मिर्ची तो ज़रूरत ही नहीं थी, लक्ष्य में नहीं था हमारा लक्ष्य तो फल का था। लेकिन तुमने जो लक्षण बनाया था लाल, तो लाल तो थी ना वो गैस का बर्नर निकाल के ले आया। यहाँ कोई घुसेगा तो सारी लाल कुर्सियाँ फल के नाम पर उठा ले जाएगा। तो ये जो लक्षण हमने बनाए हैं ये दूषित लक्षण है। मतलब आप इस विषय को अगर बहुत अच्छी देवागम इस तो नहीं भी पढ़े और 7 दिन ये अकेला विषय भी पढ़े तो कम से कम आपको इतना तो निर्णय हो जाए कि जैसे हम देव, शास्त्र, गुरु, अब हम इनका लक्षण बनाएं। और कैसा लक्षण बनाएं? जो निर्दोष हो, ना अव्याप्ति हो, ना अतिव्याप्ति हो, ना असंभव हो। तो फिर वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कौन सही है कौन गलत है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है अथवा आप जो कह रहे हैं वो सही है। फिर वो भेद जो संप्रदायों के, पंथों के, कौन भाई हम इस पक्ष में ही नहीं है। हमारा तो मंगलाचरण ही कितना अद्भुत है। क्या लिखा है उसमें? पक्षपातो न मे वीरे, ना तो मुझे महावीर में कोई पक्षपात है, ना द्वेषः कपिलादिषु, और ना ही किसी अन्य मत के अन्य धर्मी लोगों से मुझे कोई द्वेष है, मुझे किसी से चिढ़ नहीं है। फिर क्या मतलब है? आप किसकी बात मानोगे? कोई ऐसा प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न करते, आप किसकी बात मानोगे? बोलो, जैन भगवान की बात मानोगे या ऐसा कहें सार में अजैन भगवान की बात मानोगे? तो हमने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, भाई ये भेद हमको स्वीकार नहीं है, जैन अजैन वाला। हम इसके ये भेद में मत पढ़ो कि हनुमान जी की बात मानेंगे कि रामचंद्र जी की बात मानेंगे, तुलसीदास जी की बात मानेंगे। फिर किसकी बात मानोगे? कि भाई जो प्रमाण से युक्त होगा हम उसकी बात मानेंगे। युक्तिवत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह, जिसके वचन युक्ति से सहित होंगे हम उसकी बात मानेंगे। हम इस पक्षपात में नहीं पड़ेंगे। यानी आप समझ लो ना, कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं मेरा सो खरा, मेरा सो खरा, और कुछ हैं खरा सो मेरा। तो अब आपका नाम किस में लिखा है ये आप अंतर्मन से ढूंढना। जब तक न्याय नहीं पढ़ोगे, हाँ ये आ गया, प्रतियां आ गई ना। धन्यवाद। अरे बहुत जनसंख्या में चलो कोई बात नहीं, ये ले लो, मेरे से एक ले लो। चलो अपन अपना मंगलाचरण करके आगे बढ़ते हैं। जय ओम नमः श्री सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भव पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु, युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः। भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्यः क्षयमुपगता, यस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष
बोधि वीर जिन हरिहर ब्रह्म, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त, उसी में लीन रहो। देवागम स्तोत्र नाम का ग्रंथ विराजमान है। आचार्य भगवान समंत भद्र देव द्वारा विरचित। समंत भद्र आचार्य को कौन नहीं जानता, बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं। और आपने इनके संबंध में एक कथा पढ़ी होगी, पिंडी फटी अचंबा छाया। सुना है ये आपने? नहीं सुना है? आपने सुना है? आपकी बहू ने सुना है? आपने सुना है? नहीं। आगे तक पहुंचाओ, जो चीज़ें आपको पता है वो अपनी नई जनरेशन तक पहुंचाओ। खैर, एक चालीसा की पंक्ति है, पार्श्वनाथ अपने समंत भद्र आचार्य के जीवन की घटना है कि उन्होंने जब नमस्कार किया तो उसमें से चंद्र प्रभु की प्रतिमा प्रकट हो गई। और आज भी बनारस में वो मंदिर है जो फटे महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ये बहुत समर्थ आचार्य हैं, खास करके न्याय के क्षेत्र में। और इनका एक नेचर है, और उन्होंने खुद के बारे में लिखा है। हालांकि वो पंक्ति संस्कृत में है, मैं बोलता हूँ, आपको समझ में आया तो बढ़िया बात है, नहीं अर्थ बताऊँगा। वो कहते हैं, हे राजन, यस्यास्ति शक्ति स वदतु, वादार्थी विचरम्यहम नरपते शार्दूल विक्रीडतम। वे लिखते हैं, हे राजन, जिसमें शक्ति हो वो मुझसे वाद विवाद करे। मैं वाद विवाद करने के लिए शेर की तरह विचरण कर रहा हूँ। मतलब उनको इसमें बहुत मज़ा आता था न्याय के प्रकरणों में, कि आप कोई एक लक्ष्य बना लो मिलके, कि भाई हमारा आज का लक्ष्य ये है, अब हम सब मिलके उसकी परीक्षा करें और जो युक्ति युक्त हो उसको स्वीकार करें। उससे क्या होगा कि ये मामला ख़त्म हो जाएगा। हमारी बात स्वीकार की उन्होंने और हमारी बात स्वीकार नहीं की। न्यायालयों में क्या होता है, बोलो? न्यायालयों में क्या होता है? दो तरह के वकील होते हैं। एक तो वकील वो होते हैं कि जो पहले पूरा आपका केस सुनेंगे, समझेंगे, और उनको लगेगा कि ये सच कह रहा है और इसके पक्ष में हमको लड़ना चाहिए, इसको न्याय दिलाना चाहिए, तो वो आपका केस स्वीकार करते हैं। कुछ ऐसे भी वकील होते हैं कि जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, तुम सही हो या गलत हो, हमारी फीस नक्की है, आप हमको केस दे दो, और वे केस ले लेते हैं। फिर उनका काम क्या है कि वो गलत भी है तो वो सही सिद्ध करेंगे, क्योंकि वो उनकी तरफ से लड़ रहा है। तो अब हम किस टाइप के वकील हैं, वो आपको अपने अंतर मन से निर्णय करना है कि मेरे चित्त में जो उत्पन्न हुआ है, या मैंने जो अभ्यास किया है, या मेरे गुरु ने जो बताया है, या मैंने जो पढ़ रखा है, वही सत्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है। हम तो युक्तियों से विचार करके, परीक्षा करके निर्णय करेंगे। तो ये परीक्षा का स्टेप है, तरीका है। कैसे निर्णय करेंगे परीक्षा की? कि हम जो लक्षण बनाएं उस लक्षण में ये दोष नहीं होना चाहिए। कौन से? अव्याप्ति, दूसरा कौन सा है? अतिव्याप्ति, तीसरा असंभव। और जगत में ऐसे बहुत से लक्षण बना रखे हैं। जैसे धर्म, एक शब्द ले लो आप, धर्म। धर्म हो गया लक्ष्य। अब इसका लक्षण बनाओ, अब इसका लक्षण बनाओ धर्म का। अब अपन ने लक्षण बनाया, क्या बनाया धर्म का लक्षण? बोलो अलग अलग। जैसे मैंने कहा बलि चढ़ाना ही धर्म है, एक लक्षण बनाया। धर्म कैसे होता है कि बलि चढ़ाने से ही धर्म होता है, बलि चढ़ाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, जो कुछ भी लक्षण बनाया। अब बोलो इस लक्षण में कौन सा दोष है? कौन सा दोष है? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति या असंभव? पक्का सोच लो। हाँ हाँ, देखो ये प्रश्न है, इसका प्रतिपक्ष है कि भाई कुछ लोग तो इसको धर्म मानते हैं ना, तो ये असंभव कैसे हुआ? फिर से वापस आओ, हम क्या कर रहे थे? परीक्षा। किस विधि से कर रहे थे? लक्षण के निर्दोषपने से। तो हमारा लक्ष्य क्या है? धर्म। तो न्यायालय का आज का विषय क्या हो गया? धर्म। तो हमने अपने बोर्ड पे सबसे पहले तो लक्ष्य लिख देना। अब हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है, हमारा ध्येय है धर्म को पहचानना। और धर्म हम कैसे पहचानेंगे?
उसके लक्षण से। तो अब हम सब मिलके एक निर्विवाद लक्षण तय करेंगे। कौन सा लक्षण तय करेंगे? निर्विवाद, निर्दोष। और उसका लक्षण क्या होगा? बहुमत जो कहेगा वो होगा, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन इसके खिलाफ है, ऐसा नहीं है। हम एक धर्म लिखते हैं, उसकी परिभाषाएं लिखते हैं, और बाद में जब थक जाएं, हम सफल ना हो पाएं बहस करके क्या सही है, तो लास्ट में हम वोटिंग पे आ जाएं कि चलो एक काम करो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं इसका नाम धर्म है। जैसे एक मैं छोटी सी लिस्ट आपको सुना देता हूँ फटाफट से। प्यासे को पानी पिलाना ही धर्म है, भूखे को भोजन कराना ही धर्म है, बहुत ठंड पड़ रही हो तो कंबल बांटना ही धर्म है, अथवा माता पिता की सेवा करना ही धर्म है, अथवा बच्चों को उचित शिक्षा देना ही धर्म है, अथवा गरीबों का कल्याण करना ही धर्म है, दीपावली पर जुआ खेलना ही धर्म है। 1947 के जब दंगे हुए तो हिंदुओं द्वारा मुसलमानों का मारा जाना और मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का मारा जाना, यही धर्म है। कितनी सारी परिभाषाएं आ गई धर्म की, और भी हो सकती हैं। नंगे पैर चल के आप अपने देवी देवता तक जाना, ये धर्म है। अथवा लेट के पलट पलट के जाना, ये धर्म है। अथवा अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना, ये धर्म है। अथवा भूखे प्यासे रहना, ये धर्म है। अथवा पेड़ से उल्टे लटके रहना, ये धर्म है। आप देख लो कितने धर्म हैं। अथवा गोबर की बनी अगरबत्ती को देवी देवताओं के सामने ऐसे घुमाना, उसका नाम धर्म है। धर्म की डेफिनेशन, धागा, अच्छा हाँ, धर्म है, डॉट 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 धर्म है, डॉट 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 धर्म है। तो आपको वैरायटी बहुत मिल जाएगी। और सबसे मुश्किल बात यह है कि इस वर्ल्ड में हर चीज़ के स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। जैसे आपको शरीर संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसके पास जाएंगे? वकील के पास कि सीए के पास? बोले पागल हो गए हो क्या, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा, उसमें भी अगर आपको पेट संबंधी विकार हो, माथा संबंधी विकार हो, जो भी अंग विशेष का विकार हो, तो आप किसके पास जाओगे? कि भाई जो उसका स्पेशलिस्ट होगा। कभी चूक तो नहीं होती है कि हमको तबीयत खराब है और सीए के पास पहुंच जाएं। यार बताओ यार, आप हमारे विश्वसनीय सीए हो, आप हमारा बहुत ध्यान रखते हो व्यापार का, आप बताओ पेट में दर्द हो रहा है, तो सीए बोलो क्या कहेगा? या तो भगा देगा ईमानदार होगा तो, और बेईमान होगा तो बैठो। मेरे बाबा जी को भी एक बार, मेरे पिताजी को भी एक बार ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा काम किया था, 3 पत्ते नीम के लिए थे, 4 मुट्ठी, जो भी होगा, मैं नुस्खा नहीं बता रहा हूँ आपको, वो आपको बता देगा, आप लेके आ जाएंगे। उचित हुआ कि अनुचित हुआ, ये आपको तुरंत ख्याल में आ रहा है? नहीं, ये अनुचित हुआ। हर विषय के आपको स्वर्ण के स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, जूते चप्पल बनाने वाले स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, हर चीज़ के विषय विशेषज्ञ हैं। धर्म एक ऐसा विषय है जिसमें हर कोई विशेषज्ञ है। आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, अभी सबको काम दे दो, 10-10 मिनट धर्म के ऊपर बोल सकते हैं। रोड पे झाड़ू लगाने वाले से लेकर पंत प्रधान तक, देश के प्रधानमंत्री तक धर्म पर व्याख्यान कर सकते हैं। अब मुश्किल ये है कि इतनी सारी परिभाषाओं में से, इतने सारे लक्षणों में से सही लक्षण कौन सा है? तो कुछ लोग तो इतने आलसी हैं, वे कहेंगे सबई सही है। ऐसा एक समुदाय है। अरे तुम कहाँ पचड़े में पड़ रहे हो? कौन सही है? सब सही है। हम कह रहे हैं वो भी सही है, सामने वाला कह रहा है वो भी सही है, फलाना कह रहा है वो भी सही है, ढिकाना कह रहा है वो भी सही है। लेकिन न्याय से विचार करते हैं, यार सब सही कैसे हो सकते हैं? सब सही कैसे हो सकते हैं? क्यों? अगर सब सही होते तो ये बीच की जो दीवारें हैं ये नहीं होती। भाई हमारा भी विचार और आपका भी विचार मिल जाए तो फिर बीच में दीवार खड़ी नहीं रह सकती है। दीवार जो खड़ी हुई है वो क्यों खड़ी हुई है? मतभेद से, लक्षणों में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो अब हमारा काम क्या है कि परीक्षा करेंगे हम। तो हम ये नहीं है कि हमारा जैन कुल में जन्म हुआ है इसलिए हम महावीर को मानेंगे, यदि हमारा जैन कुल में होता तो हम फलाने को मानते, हम ईसाई में कुल पैदा होते तो यीशु मसीह को मानते, अथवा मुसलमान में पैदा होते तो या अल्लाह अकबर करते। नहीं, ऐसा नहीं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं किस कुल में पैदा हुआ हूँ।
मैं तो उस धर्म को अपनाऊंगा जो धर्म युक्ति युक्त होगा। मैं आपको ऐसे ढेरों प्रमाण दे दूंगा जो कुल से जैन नहीं है, जन्म से जैन नहीं है, लेकिन जैन धर्म की बहुत पताकाएं फहराई हैं उन्होंने। अभी भी बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे इस धर्म में, हर जाति के, हर वर्ण के, हर संप्रदाय के। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा प्रधानी धर्म है। हम इसमें ऐसा नहीं धमकाते हैं, गुरु के बारे में कोई प्रश्न नहीं करना, गुरु से कोई शंका नहीं करना, भगवान के ऊपर शक नहीं करना। अरे हम शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंतर मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं उसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जैसे नई जनरेशन जितनी भी है सब लॉजिक वाली जनरेशन हो गई ना, कि हमको लॉजिक दो, हमको लॉजिक दो। और आप आश्चर्य मानोगे, जैन दर्शन लॉजिकों से भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। आप उसकी एक एक्टिविटी बता दो, एक सिंगल एक्टिविटी जो लॉजिकल हो, जिसमें समझो आपका तर्क, आपकी युक्ति, आपका लॉजिक फिट नहीं बैठता हो। और कदाचित कोई एक्टिविटी मिल जाए, कदाचित आप ढूंढ के ले आओ कि भाई आपके यहाँ ऐसी एक्टिविटी होती है, इसमें क्या लॉजिक है, तो हम फिर क्या कहेंगे? बोलो, क्या आपको लॉजिक नहीं मिल रहा है ना? क्या नहीं मिल रहा है? थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ और हिम्मत करके कहो ये एक्टिविटी जैन दर्शन की नहीं है। जैन दर्शन में घुस गई है, जैनी लोग कर रहे हैं, ये अलग विषय है। पर्सनल आदमी कौन क्या करता है ये डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं है। मैं पर्सनल लाइफ में क्या करता हूँ, आप पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है इसलिए वो कार्य सही होगा ऐसा भी नहीं है। हम परीक्षा करेंगे, अब उस विषय में आपकी मानसिक तैयारी होना कि चलो अब हम आपकी परीक्षा करते हैं। किसकी परीक्षा करते हैं? आपकी परीक्षा करते हैं। अब पहले तो इस पर ही बहुत मतभेद हो जाएंगे, आपकी परीक्षा करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या यह ठीक बात है? कौन सी? हम संसारी जीव, हम पापी लोग परमात्मा की परीक्षा करें, ऐसा वाक्य बनाया अपन है तो सरलता से आपको ख्याल में आए। बोलो अमन, हमको अपने गुरुओं की, अपने भगवंतों की, अपने शास्त्रों की परीक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपका मन क्या कहता है? नहीं करनी चाहिए ना। देखो, अरे कम से कम मिंटू, आपका मन क्या कह रहा है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नमन क्या कह रहे हो? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे देव, हमारे शास्त्र, हमारे गुरु, हमें उनकी परीक्षा करनी चाहिए कि नहीं? परीक्षा करनी चाहिए माने मैं किस देव को अपनाऊं अपने जीवन में, इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं किस गुरु को अपना जीवन सौंप दूं, किस गुरु को अपना जीवन सौंपूं, इस बात की परीक्षा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं अपना जीवन किन शास्त्रों के अभ्यास में लगाऊं, इस शास्त्र की परीक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब देवशास्त्र गुरु की परीक्षा करेंगे आप लोग? हाँ करेंगे? मति भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? बोलो। हाँ अभी बता रहे हैं बोलो भाई, क्या मत है आपका? परीक्षा करनी चाहिए? क्योंकि अगर आपने कह दिया नहीं करनी चाहिए तो अपन विषय बदल लेवे ना, क्योंकि ये जो विषय चलने वाला है ये तो परीक्षा प्रधानी विषय है। इकलौता दर्शन है विश्व का इकलौता दर्शन, जो ये कहता है कुछ भी कहीं से कभी भी पूछो, हम आपको तर्क युक्तियों से जवाब देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये श्रद्धा का विषय है, हम ये नहीं कहेंगे ये आस्था का विषय है, इसमें आप प्रश्न मत करो। आस्था का विषय है, अच्छी बात है, लेकिन समाधान के साथ आस्था का विषय है, संशय के साथ आस्था का विषय नहीं है, और संशय के साथ आस्था होती भी नहीं है। जिसको मन में संशय आ गया ये मेरा गुरु है या नहीं है, और फिर भी आस्था बनाए रखे, वो झूठ बोलता है। वो फोटो खिंचाने के लिए नारियल चढ़ाएगा, वो फोटो खिंचाने के लिए हाथ जोड़ेगा, घर जाके क्या मुंह खोलते हो हमको भी पता है, आपको भी पता है। आपकी आस्था तभी आस्था कहलाएगी जब आप निशंक होंगे, जब आपके मन में उसके प्रति कोई मलिनता का भाव नहीं होगा, जब आपके मन में कोई संशय नहीं होगा। यदि आपके मन में संशय है तो आपकी आस्था झूठी है, आपके मन में विपर्य है, आपकी आस्था झूठी है। अनध्यवसाय की तो चर्चा ही क्या करना। तो अब जैन दर्शन ये कहता है क्या कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हो, खासकर के प्रकरण चूंकि धार्मिक है तो अपन धर्म से संबंधित बात करें, लौकिक जीवन में भी ये प्रयोग बहुत काम आएंगे। लक्ष्य लक्षण आपको कभी नहीं फंसोगे, मैं बता रहा हूँ। हम हमेशा क्यों फंस जाते हैं? लोभ में।
मान में माया कषाय हावी हो जाती है, परीक्षा गौण हो जाती है। परीक्षा मुख्य होना चाहिए, कषाय गौण होना चाहिए। आप कभी असफल नहीं होंगे। हम हमेशा इस उलझन में पड़ जाते हैं। पहले अव्वल तो हम दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, दिमाग ही नहीं लगा। जिस चीज़ में मेहनत हो वो चीज़ अभक्ष हमारे लिए। अभक्ष माने हम उसका सेवन नहीं करना चाहते हैं। हमको कौन सी चीज़ें पसंद आती हैं? ब्रेड। क्यों? चबाना नहीं पड़ता है, चाय में डुबो पट। बच्चों को कौन सा भोजन अच्छा लगता है? दाल चावल दे दो उनको। क्यों? मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप समझे? ये बड़ा नेचुरल है, मनोविज्ञान है। तो ये तो मैंने दृष्टांत मात्र दिए हैं। हर क्षेत्र में आप लगा लें, जहाँ श्रम कम हुआ उसमें हमको आनंद आने लग जाता है। धर्म क्षेत्र में भी ऐसा ही हो गया है कि अब हम कह रहे हैं चलो अपन मिलके परीक्षा करते हैं। मैं बार बार प्रयोग शब्द क्या कर रहा हूँ? मिलके। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और आप जो कह रहे हैं वो गलत है। मैं आपको ठीक करने नहीं आया हूँ और आप मुझे ठीक करने नहीं आए हैं। हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं। हम भी श्रावक हैं, आप भी श्रावक हैं। हमको भी अपना कल्याण करना है, आपको भी अपना कल्याण करना है। तो क्यों ना दोनों मिल करके हम परीक्षा करके निर्णय करें। और परीक्षा कैसे की जाती है वो हमने कल सिखा दी। तराजू सबके पास है, तराजू है ना? बैलेंस मशीन मिल गई। कौन सी? अच्छा देखो, जो नग्न होता है वह साधु होता है। लक्षण बनाया, साधु लक्ष्य है, साधु लक्ष्य है। और लक्षण क्या बनाया? जो नग्न होता है। बोलो इसमें कौन सा दोष है या निर्दोष है? हाँ? हाँ? लक्ष्य क्या है? साधु। लक्षण क्या बनाया? जो नग्न होता है वो साधु है। अब बोलो क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें? अव्याप्ति के अतिव्याप्ति? हाँ? मुनिराजों का लक्षण बनाया ना अपन ने। साधु माने अपन जिस क्षेत्र में है, साधु माने मुनिराज। तो मुनिराज का लक्षण क्या बनाया कि जो नग्न होते हैं वे मुनिराज होते हैं। तो ये लक्षण बोलो अव्याप्ति दोष से दूषित है या अतिव्याप्ति दोष से दूषित है या असंभव दोष से दूषित है? इसमें मुख्यतया जो दिख रही है अभी सरसरी नज़र से वो अतिव्याप्ति दिख रही है। क्यों? अब हमने जाओ साधुओं को धोख दे के आओ। बोले हम कैसे पहचानेंगे? जो नग्न है वो घर से बाहर निकला, उसने कुत्ते को भी नमस्कार कर लिया, उसने गाय को भी नमस्कार कर लिया, उसने भेड़ बकरी को भी नमस्कार कर लिया, उसने चूहा को नमस्कार कर लिया, उसने छिपकली को नमस्कार कर लिया, उसने भिखारी को नमस्कार कर लिया। वो कपड़े उसके पास थे नहीं, निर्वस्त्र हो गया था। तो क्या हुआ? अति हो गई कि नहीं हो गई? और वो अति हाँ हाँ क्या लक्षण है? लक्ष्य है अपना मुनिराज साधु। तो और शामिल हो गए इसमें जानवर भी। क्यों? नग्नत्व तो लक्षण बनाया ना अपन ने। शब्द साधु है। वेरी गुड। अपन मान लो ये ब्लैक बोर्ड है बहुत जरूरी। एक्चुअली ये पढ़ाई जो है ना गणित जैसी पढ़ाई है। आपके फार्मूला स्लिप हुआ तो रिजल्ट गलत आ जाएगा इसमें। फिर से 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 प्रश्न डायरेक्ट चलने दो। हाँ, कक्षा खत्म होने के बाद आपस में खूब चर्चाएं करनी चाहिए। एक दूसरे को ज्ञान दो, समझाओ, समझो, बहस करो और लड़ भिड़ के हमारे पास आ जाओ तो हम उसका समाधान कर सकें। तो हमको भी लगे चलो किसी काम तो आए। सभी काम आपने कर लिए तो फिर हम क्या करेंगे? मानो ये ब्लैक बोर्ड है। अब अपन ने लक्ष्य क्या बनाया? लक्ष्य, लक्ष्य का नाम लिखो, लिख दो ना। लक्ष्य लिखा है अपन ने क्या? मुनिराज साधु, ये लक्ष्य है। सुनो 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 सुनो, आप परीक्षा करने से पहले निर्णय सुना रहे हैं और निर्णय सुनाना जज का काम है। आप दलील दो। आप परीक्षा करने के मैं परीक्षा किए ही नहीं अभी, उससे पहले ही आपने कह दिया है कि नहीं। बोले आप कहाँ जानवरों में घुस गए, आप मनुष्यों तक सीमित रहो। भाई हम क्यों मनुष्यों तक सीमित? हाँ हाँ साधु, मैं कह रहा हूं काला अक्षर भैंस बराबर हैं आप।
आपने आज तक जानते ही नहीं है व्हाट इज द मीन्स ऑफ साधु। सा माने क्या, बड़े आ का डंडा माने क्या, धा माने क्या, बड़े ऊ की मात्रा क्या। हम समझो मैं अंग्रेजों की सभा में बैठा हूँ, मैं अमेरिका में बैठा हूँ और एक भी जैन नहीं आया आज, और सब के सब अजैन हैं, और उनको बताया कि मुनिराज को हम कैसे पहचानेंगे। तो हमने मुनिराज शब्द लिखा, साधु शब्द लिखा, और उसका लक्षण क्या बनाएंगे, बोला दिगंबर साधु को अपन को पहचाना है, क्या लक्षण बनाएंगे उसका। तो लक्ष्य लक्षण, आप जो प्रश्न उत्पन्न कर रहे हो निर्णय करने के बाद कि मनुष्य ही साधु होता है, तो ये निर्णय कैसे किया। तो मनुष्य तो लक्षण बना देते हैं, चलो साधु का लक्षण मनुष्य बना देते हैं, बना दें, निर्दोष लक्षण हो जाएगा ये। फिर क्या होगा, फिर अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य तो बहुत हैं, साधु कम है। जैसे नग्नत्व लक्षण नहीं बन सकता है, जैसे मनुष्यत्व लक्षण नहीं बन सकता है, अब आप और लाओ लक्षण, जिनकी दाढ़ी बड़ी हो, अब केस लॉन्च कर लेंगे तो ये लक्षण नहीं बन सकता है, और लाओ। हाँ अब देखो, पीछी कमंडल, बहुत बढ़िया, पीछी कमंडल। अब क्या हो गया, अब बोला इसमें कौन सा दोष आएगा कि निर्दोष लक्षण है, हैं? देखना क्या आपको इतना आनंद आएगा मैं तो कहता हूं देवागम स्तोत्र अपन अगली साल चला लेंगे आपका ब्रेन एक्टिव नहीं हुआ तो हजारों भाषण सुनने के बाद भी, लाखों शास्त्र पढ़ने के बाद भी आप वहीं खड़े रहेंगे, हम बहुत दुखी हैं, हमको सुखी होने का उपाय बताओ। भाई साहब, आप संगी पंचेंद्रीय जीव हैं, आप खुद डिसाइड करेंगे किस चीज़ में हैप्पीनेस है और किस चीज़ में दुख है। जिसमें दुख है आप उसको छोड़ते जाइए, जिसमें सुख है उसको बढ़ाते जाइए। किसी धर्मगुरु की आवश्यकता नहीं, इतना स्वाधीन दर्शन है ये। धर्मगुरु अपना कल्याण करने के लिए साधु बने हैं, हमको भी थोड़ा बहुत प्रसाद मिल जाता है, उनसे अलग बात है, लेकिन वो हमारे भले करने के लिए उन्होंने दीक्षा नहीं ली है। हमने क्या समझ रखा है, हमारे भले करने के लिए उनने दीक्षा ले रखी है, इसलिए हमने अपने भला करने का ठेका उनको दे दिया है, तो हम कुछ नहीं करना चाहते। फिर खैर वापस अपन तो लक्ष्य लक्षण से मत भटको हमारा लक्ष्य क्या है, साधु। लक्षण क्या बनाया, पीछी का मंडल। अब इसमें बोलो कौन सा दोष आएगा, कौन सा दोष आएगा, आप ही बताओ कौन सा दोष आएगा। सोच रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा पहले तो 3 दृष्टांत लिखे थे कि नहीं लिखे थे, कल जो होमवर्क में दिए थे, बोलो 3 अव्याप्ति के 3 कौन से लिखे थे। हाँ क्या, फूल, हाँ फूल का लक्षण गुलाबी, हाँ बहुत बढ़िया। इसमें कौन सा दोष है, अव्याप्ति। क्यों क्यों दोष है अव्याप्ति इसमें, फूल लेके आना है, ये लक्ष्य है। लक्षण क्या बनाया, जो गुलाबी हो। इसमें बोलो कौन सा दोष है, अव्याप्ति या अतिव्याप्ति, दोनों क्यों क्यों दोनों, हाँ क्योंकि सारे फूल गुलाबी नहीं होते हैं और फूल से अतिरिक्त वस्तुएं भी गुलाबी होती हैं, इसलिए उसका लक्षण सही नहीं बना। आप प्रयोग करते जाएं। चलो चूंकि अपन इस विषय पे आगे नहीं बढ़ेंगे तो अपनी क्या कहना चाहिए, दोष आएगा किसमें, कि हमने पब्लिक बुलाई थी देवागम स्तोत्र के लिए कि भाई ये क्या है और अपन नहीं पढ़ें। तो अब अपन शुरू करते हैं, और यहाँ अपन भूमिका अपनी पर्याप्त बन चुकी है। अब यहाँ हम लक्ष्य लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लक्ष्य है आप्त। क्या लक्ष्य है यहाँ, आप्त। आप्त कैसा होना चाहिए, हम आप्त का लक्षण बनाएंगे। किसका लक्षण बनाएंगे अक्षत, आप्त का लक्षण बनाएंगे। आप्त मतलब समझ गए आप, हम इसको समझो सरल भाषा में भगवान कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, लेकिन आप्त इन सबसे भिन्न हैं। भले ही समझाने को कह दिया, लेकिन आप्त किसे कहना, भगवान किसे कहना, उसकी बात यहाँ चल रही है। और ये बहुत, ये पता है इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदुस्तान क्या, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जहाँ जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में जैनिज़्म पढ़ाया जाता है उसके सिलेबस में ये रहता है। एक्चुअल जो जैनिज़्म है वो फिलॉसफी है, और हम जिस जैनिज़्म को देखते हैं वो एक्टिविटी है। समझना, हम लोग जिस जैनिज़्म से परिचय है हमारा, वो एक्टिविटी है। कौन सी, जैनी माने रात को नहीं खाते, जैनी माने बाजार का नहीं खाते, जैनी माने मंदिर जाते,
जैनी माने पूजा करते, जैनी माने समझो, बोल दो, हाँ, छना पानी पीते, जैनी माने आलू प्याज खाते, नहीं नहीं खाते, हाँ जैनी। तो ये एक्टिविटीज़ हैं। अथवा जैनियों के साधु माने जो नग्न रहते हैं, जैनियों के साधु माने जिनके पास पीछी कमंडल होता है, जैनियों के साधु माने जो 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, जैनियों के साधु माने अपने हाथों से ही केस लॉन्च करते हैं, जैनियों के साधु माने खुद ही पद विहार करते हैं, जैनियों के साधु माने, भाई साहब ये सब एक्टिविटी है, इनमें जैनिज्म कहाँ है? फिर आप कहोगे इससे भिन्न जैनिज्म क्या होता है कि वो यूनिवर्सिटियों में चलता है, और आप भाग्यशाली हैं उस लेवल के ग्रंथ को अपने हाथों में ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? यदि आपको एक्टिविटी के पीछे की फिलॉसफी नहीं पता होगा तो वो एक्टिविटी भार बन जाएगी। नहीं समझ में आया? वो एक्टिविटी आपको नॉनसेंस लगेगी, वो एक्टिविटी आपको समय के साथ वाली नहीं लगेगी। आप कह सकते हैं अरे ठीक है उस समय रात्रि भोजन ठीक था जब लाइट वाइटें नहीं थी, गांव खेड़े में लोग रहते थे, झोंपड़ियों में रहते थे, वो ऊपर से सौंफ इलायची टपकती रहती थी, आप समझे? उस अब तो लाइट आ गई है, अब तो व्यवस्थाएं बदल गई हैं, अब तो पक्के मकान बन गए हैं, अब कहाँ दिक्कत है रात्रि भोजन करने में? ये प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ पता है? क्योंकि आपने जैन फिलॉसफी नहीं पढ़ी है, आपने जैनिज्म फॉलो किया है एक्टिविटी के माध्यम से। किसी धर्म गुरु ने आपको टोपी पहना दी है रात्रि भोजन छोड़ दे, और आपने भी उसके लपेटे में आके छोड़ दिया। आपको भी नहीं पता है क्यों छोड़ना है, और जिसने दिया था वो भी नहीं समझा पाया। टाइम कम होगा, शॉर्ट एंड स्वीट में, चलो भाई खड़े हो जाओ सब जने, प्रतिज्ञा करो, मैं देवसाज गुरु के साक्षी प्रतिज्ञा करता हूँ आज के बाद रात्रि भोजन नहीं करूँगा। आपने एक मंत्र इधर से पढ़ा, एक मंत्र आपने पढ़ लिया, आपने प्रतिज्ञा ले ली। अब क्या होगा? कुछ लोग इसमें सफल हो जाएंगे, वो सफलता भी उनकी ईगो करेगी, मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, मैं रात्रि, वो अहंकार उसकी एक्टिविटी का पालन करवाएगी। कुछ असफल हो जाएंगे, अब ठीक है यार अब ले ली तो ले ली, हमने तो अंटी मार के ली थी प्रतिज्ञा ऐसे भी कलाकार बैठे होंगे। अब क्या करोगे ऐसे लोगों का? लेकिन आपके पास यदि फिलॉसफी होगी, आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, आपके पास तर्क युक्तियाँ होंगी, तो कोई आपको प्रतिज्ञा ना भी दे तो फॉलो हो जाए। ज्ञान प्रतिख्यान है, ज्ञान ही त्याग है। मैं कहता हूँ एक गिलास दूध का रखा हुआ है, आपके लिए रखा हुआ है, उसमें मकड़ी गिर गई थी और मैंने निकाल के उसको फेंक दी। आप दौड़ के पीने आए, मैंने उपदेश नहीं दिया कि पियो या नहीं पियो, मैंने ज्ञान कराया। क्या ज्ञान कराया? इसमें मकड़ी गिर गई थी। चूँकि मकड़ी के लक्षण, मकड़ी के साइड इफ़ेक्ट, मकड़ी के बारे में आपको पूरी नॉलेज है। अब क्या होगा? अब आपके सामने हमको फोर्स करना पड़ेगा कि दूध मत पियो, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, निवेदन करनी पड़ेगी, अपील करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बोलो? कोई बड़ा धर्मगुरु बुलाना पड़ेगा। आप क्या कहोगे? कैसी बातें करते हो? जब हमको पता चल गया कि इसमें जहर है, ये पॉइजन है, तो फिर मैं क्यों पीऊँगा? अब आपके साथ में फिलॉसफी है, कॉन्सेप्ट है। अब आपकी कोई रसना इंद्री की व्यवस्था नहीं होगी कि आप उसको पी जाएं। हो सकता है आप भूखे रह जाएं, हो सकता है आप पानी पी पी के भूख शांत करें, लेकिन उस दूध को ग्रहण नहीं करेंगे जिस दूध में मकड़ी गिरी है। कोई उपदेशदाता नहीं है आपके पास, कोई धर्मगुरु का दबाव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि इसके पीने के बाद क्या होगा। अब हम एक्टिविटी की ओर जाएं, बिना फिलॉसफी वाली एक्टिविटी के। बड़े बड़े धर्मगुरु बैठे हैं, बड़े बड़े धर्मगुरुओं को मानने वाले बैठे हैं, फिर भी वे अपने जीवन में सदाचार का पालन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको फोर्सफुली ले रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है, ये रूढ़िवादिता है, बस ढोए जा रहे हैं हम। भाई साहब ये लाइफ स्टाइल है, ये ज़िंदगी है, आप इसके जी के देखो, इसमें 4 गुना मज़ा है। अब उस चीज़ को कन्विंस कर पाना, क्यों कि कन्विंस तो तब होगा ना जब सुनेगा, जब हाजिर होगा। अमन, आप हमसे 2 बातें करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उसमें हैप्पीनेस उन लोगों से 10 गुनी ज़्यादा है जो लोग आड़े टेढ़े तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपने तो दूरियां बना लोगे,
क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में दूसरी फिलॉसफी है कि इनकी संगति में रहे तो अपना सब छूट जाएगा इनके साथ रहे तो ना खा पाएंगे ना पी पाएंगे। अब उस फिलॉसफी को कौन समझाए? तो इसलिए मैं तो इस दृष्टांत मात दिए हैं, आपको जैनिज्म फॉलो करना है तो उसके बैकग्राउंड में जो फिलॉसफी है, उसके बैकग्राउंड में जो तर्क युक्तियाँ हैं, उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करें। फॉलो करें या नहीं करें, ये आपकी पर्सनल डिसीजन है, लेकिन उस बारे में ज्ञान पूरा रखें। जी। हाँ, समझ गया। एक लाइन में जवाब देके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगर इसको समझाया तो अपना ये छूट जाएगा। इनका कहना ये है कि भाई एक तो वो लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं, लॉजिक नहीं है। एक वो लोग हैं जिनके नियम नहीं हैं, प्रतिज्ञा नहीं है और खाते भी नहीं है। ऐसे भी लोग हो सकते हैं, खाते भी नहीं है, प्रतिज्ञा भी नहीं है। उस विषय में जैन दर्शन बहुत स्पष्ट है, यदि आप खाते नहीं हैं तो आपने प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। प्रतिज्ञा नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब मन में या दिल के किसी कोने में उस चीज़ के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक थोड़ा सा प्यार है उस चीज़ से, समझो, जो नहीं प्रतिज्ञा नहीं लेने दे, वो साइन नहीं करने दे रहा है। वो सॉफ्ट कॉर्नर है कि मैं तुझे नहीं छोड़ सकता हूँ। जब आप हार्ड एंड फास्ट डिसीजन हो जाएगा तो फिर तो हम आलू की शक्ल भी नहीं देखेंगे। लेकिन वो शक्ल क्यों नहीं देखेंगे? अब कुछ लोग हैं बोले मैंने भी आलू छोड़ दिया, बोले क्यों? इससे शुगर लेवल बहुत बढ़ जाती है। ऐसे भी लोग हैं। तो बोले ऐसे लोगों को हम धर्मात्मा नहीं कहते हैं, वे तो स्वार्थी हैं, उन्होंने तो शरीर के लिए छोड़ा है, हम तो अहिंसक जीवन शैली वाले जीव हैं। आप ये कहते हैं कि इसमें जीव हिंसा बहुत है, और इससे हम क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, इसका अगर बैकग्राउंड कहोगे तो सुनो, मैं आपको और बड़ा करके बताऊं। हम लोग आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जो जीव नहीं दिखते हैं उनकी भी सुरक्षा करो। जो जीव आपको आंखों से नज़र नहीं आते हैं, जो जीव आपकी इंद्रियों के विषय नहीं है, उनकी भी रक्षा करो। ये हम आपको ट्रेंड कर रहे हैं। तो अब जो जीव दिख रहे हों आंखों से, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी मनुष्य, उनका तिरस्कार, उनका अपमान, उनको नीचा दिखाना, ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी फिलॉसफी कह रही है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा ट्रेडिशन वो करा रहा है। इधर हम पानी भी छानेंगे, यानी उन जीवों की रक्षा भी करेंगे जो नहीं दिख रहे हैं, और साक्षात मनुष्य को हम गालियाँ दे सकते हैं, उसको हम जेल भेज सकते हैं, हम उसका तिरस्कार कर सकते हैं, हम उसको नीचा दिखा सकते हैं। किसको? मनुष्य को। और रक्षा किसकी कर रहे हैं? जबकि फिलॉसफी ये नहीं कह रही थी। फिलॉसफी क्या कह रही थी कि भाई उससे बड़ा तो ये जीव है। आप मानवता को छोड़ करके, दया करुणा आदि को छोड़ करके, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली जानवरों के प्रति दया छोड़ करके पानी में नहीं दिखने वाले जीवों की रक्षा कर रहे हैं, और मनुष्यों की अवहेलना कर रहे हैं, परिवार के सदस्यों की उपेक्षा कर रहे हैं, समाज में एक दूसरे साधर्मी एक दूसरे को अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। वो ईर्ष्या इतनी ज़्यादा है। किसको? उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो धर्म नहीं पाल रहे हैं, बात उनकी है जो धर्म को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी उनमें कषाय हैं। तो कभी कभी नए लोग बोल भी देते हैं, ऐसा धर्म किस काम का, धर्म तो बहुत करते हैं, वो जितना धर्म करते हैं उतनी काहें करते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम पापी ठीक हैं यार। हमने अपनी माताजी को देख लिया, अपनी दादी अम्मा को देख लिया, हमने फलाने ब्रह्मचारी जी को देख लिया, इतना धर्म पालते हैं और इतनी काहें करते हैं, इससे तो हम पापी अच्छे। ये जो आपके ने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है खुद का, ये कॉन्सेप्ट आपको गड्ढे में गिरा देगा। आप धोखे में आ गए हैं, आपने कुछ गलत चीज़ देख ली है, आपने जैनिज्म नहीं देखा है। जैनिज्म का कॉन्सेप्ट किसी व्यक्ति में नहीं बसता है। आप जैन धर्म को उनके अनुयायियों को देख के फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुयायी जो होते हैं वो मॉडिफाई बहुत करते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी सुविधा से, अपने सुकून से। आपको यदि जैनिज्म फॉलो करना है तो ग्रंथों की खाक छाननी पड़ेगी, वो भी ब्रेन को एक्टिव करके। वो पोपावाई का राज जैसा सिस्टम नहीं, मानो क्यों हम कह रहे हैं ना। तो जैनत्व का शिष्य अगर असली होगा तो आप पूछोगे आप कौन, पहले ये बताओ, तो वो जवाब देगा मैं आप्त। वो क्या जवाब देगा? मैं आप्त। तो फिर हम कहेंगे आप आप्त क्यों? बताओ क्यों आप्त हैं आप? माना ये समझ लो, ये देवागम में तो शुरुआत करते हैं तो ऐसा लगता है मानो भगवान
और संबंधबद्ध आचार्य यानी आप्त और आचार्य आपस में चर्चा कर रहे हो, प्रश्नोत्तर कर रहे हो, एक दूसरे को कन्वेंस कर रहे हो। मानो भगवान ने कहा हो मैं आप्त हूँ, भगवान ने कहा मैं आप्त हूँ, आचार्य संबंध ने पूछा आप क्यों आप्त हैं, तो उन्होंने जवाब दिया मेरे पास देवों का आगमन होता है, मेरे पास देवों का आगमन होता है, देवता लोग आते हैं मेरे यहाँ, मेरा गमन जो होता है ना वो आकाश में होता है। समझना क्या बात चल रही है, मेरे पास देवताओं का आगमन होता है, मेरा जो गमन होता है वो कहाँ होता है, आकाश में होता है। और मेरे पास देखो ना चामर आदि माने चंवर आदि विभूतियां हैं, चंवर ढोरने वाले खड़े हुए हैं मेरे आसपास। क्या बात कर रहे हो, इसलिए आप आप्त हैं। बोलो आप्त का लक्षण बनाए अपन। अब ऐसे अपन मुद्दे पे आ जाओ, जो अपने तराजू है ना अपने पास, आप्त का लक्षण बनाया। क्या आप्त का लक्षण बनाया, जिसके पास देवता गण आते हों वह आप्त है। बोलो इस लक्षण में क्या दोष है। जिसके पास जिसका गमन आकाश में होता हो उसका अपना लक्षण बना दिया, आकाश गमन करने वाले को हम आप्त कहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अथवा जिसके पास चंवर आदि ढुरते हों हम उसको आप्त कहेंगे, बताओ इसमें क्या दोष है। कह सकते हैं कि अमन कुछ समझ में आ रहा है, कुछ तो आ रहा है ना। अब बहुत है, सब कुछ तो हमको भी नहीं आता है इतना पढ़ने के बाद। इतना अपार और इतना विशाल है जैन दर्शन, सच बात ये है। कुछ आ रहा है ना, यही हमारा सौभाग्य है, और इस कुछ से ही हम सब कुछ की ओर पहुंचेंगे। इसलिए आप धैर्य नहीं छोड़ना। क्या बात चल रही है, आप्त की बात चल रही है। और ये देवागम स्तोत्र है। संबंधभद्र आचार्य स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्तुति। और स्तुति कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं मालूम है। अब अपन मंगलाचरण पढ़ते हैं, मैंने हिंट दे दी है आपको। एक बार मैं बोलूँगा, प्रयास करना आप भी वैसा ही बोलें। देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। दिन में कम से कम 108 बार बोलना है इसको, तो आपको थोड़ा सा शब्दों से परिचय हो जाएगा। इसमें वो बातें कही हैं आचार्य संबंधभद्र देवागम स्तोत्र के पहले ही छंद में ये कहते हैं, हे भगवान आप इसलिए महान नहीं हो। अंतिम पद क्या है, न अतः त्वम अशी नो महान। आप इसलिए महान नहीं हो। किस लिए महान नहीं हो, क्योंकि देवागम, देवागम माने देवों का आगमन, नभोयान, नभोयान माने आकाश में आपका जहाज चलता, आप आकाश में आप गमन करते हैं। और चामरादि विभूतयः, अब उसमें विभूतयः में तुम और लगा लेना, जो भी हैं फलाने देवता हैं, 100 इंद्र उपस्थित होते हैं भाई साहब, समोसरण लगता है। और आचार्य अमृत संबंधभद्र आचार्य कह रहे हैं कि जो आपको तामझाम दिख रहा है ना, कौन सा तामझाम, आपके पास देवता लोग आ रहे हैं, आपका गमन आकाश मार्ग में हो रहा है, आपके पास चंवर आदि विभूतियाँ हैं, मैं इसलिए आपको महान नहीं मानता हूँ। क्यों क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। एक पद है माया विश्वपि दृश्यन्ते, कि ऐसा तो मायावियों में भी देखा जाता है। मायावियों में देखा जाता है माने ऐन्द्रजालिक जिसको बोलते हैं, जादूगर समझ लो अपनी भाषा में। ऐसा तो जादूगरों में भी देखा जाता है। हमने देखा है जादूगर में, हवा में
आदमी हवा में। हमने देखा है जादूगरों में भड़बड़ भड़बड़, आप समझे ना, ये मायावी लोग जो हैं उनमें भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, इसलिए हम आपको महान नहीं मानते हैं। अब अपने जो एक दिन पहले पढ़ा है उससे इसको कैसे घटित करेंगे? इस पूरे श्लोक में कौन सा दोष बताया? कि आपने जो आप्त के लक्षण बताए वे लक्षण तो पड़ोसी में थे, वे लक्षण तो मायावी में थे, वे लक्षण तो जादूगर में थे, वे लक्षण, हम इसलिए आपको महान नहीं मानते हैं। ये आचार्यों का श्रम है, हम लोग इससे अपरिचित हैं। आप सोचो, कोई भक्त अपने भगवान से ऐसा कहेगा कि ये जो तामझाम लगा रखा है ना आपने, इसलिए आप महान नहीं हो? क्या बात कर रहे हो? तो मैं यहाँ से छोड़ता हूँ क्लू देके अगले स्टेप के लिए। मानो फिर भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, इसकी वजह से महान नहीं मानते हो, मत मानो, लेकिन मेरा जो शरीर है ना, ये शरीर बहुत दिव्य है। कैसा दिव्य शरीर है कि इसमें मांस, मज्जा, हड्डी, जो समझो ग्लानी वाली चीज़ें हैं वो नहीं हैं, कुधातुएँ नहीं हैं। परम औदारिक शरीर है ना उनका, उनको विष्टा मल नहीं होता है, उनको पसीना नहीं आता है, तो उनका शरीर कैसा हो गया? दिव्य हो गया ना। अब मेरा शरीर दिव्य है, इसलिए तो मुझे भगवान मानो, इसलिए तो मुझे आप्त मानो, इसलिए तो मानो। तो आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि नहीं, हम इसलिए भी आपको आप्त नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। प्रसन्नता की बात है, गाड़ी स्टार्ट तो हो गई कम से कम। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यो।